गुड इवनिंग सभी साथियों को। गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, तहे दिल से शुक्रिया। और सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग। तो सभी लोग साथियों वीडियो को अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, है ना। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप लोग को बता दें साथियों, जो लोग अभी रीजनिंग की क्लास, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास हमारी 9 बजे हमारी रीजनिंग क्लास चली है। तो जो लोग साथियों रीजनिंग क्लास को नहीं देख पाए हैं वो लोग जा करके पिछली वीडियो में, अभी 9 बजे हमारी जो क्लास साथियों वो डाइस की चली है, तो हमने उसमें डाइस मतलब समझ रही नहीं, पासा तो हमने पासे साथियों अच्छी तरीके से, और जिन लोगों को अगर नोट्स बनाना है तो वो लोग नोट्स भी बना सकते हैं। हमने पासे को एक विस्तृत व्याख्या के रूप में और ट्रिकी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमने उन चीज़ों को सारे, और जितने भी नए नए प्रश्न बनते हैं साथियों हमने सारे तरह के प्रश्न उसमें करवा चुके हैं। तो आज हमारी उसमें फर्स्ट क्लास थी, तो उस जा कर के सभी लोग वीडियो, जो लोग अभी तक देखे नहीं है वो लोग जा कर के वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी क्लास, और आपको बता दें 9 बजे हमारी पर डे क्लास रीजनिंग की होगी और 10 बजे से हमारी क्लास मैथ की होगी, ठीक है। तो सभी लोग साथियों फटाफट लाइव आ जाएँ और वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। फटाफट वीडियो को शेयर करिए भाई। और लोग कहाँ गए हैं? और लोग अभी दिख नहीं रहे हैं। हाँ, और लोग को बता दे भाई, आप लोग को ये बताना मैं चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जो आते हैं और वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है। हम उन विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं साथियों, अभी तो आपको लगता है कि हमें 11 बजे सो जाना है ना। आपको बता दें 6 साल से हम आपको बता दें कि हम टीचिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने मेहनत को संवारने का ही प्रयास करते हैं। हमेशा 12 साढ़े 12 बज जाता है हमको वर्क करते हुए, और आप लोग को हम जब देखते हैं कि आप लोग मैसेज डालते हैं गुड नाइट, और उसके बाद देखते हैं कि आप लोग चले जाते हैं। दोस्त अभी नहीं खलेगा आपको, जिस दिन परीक्षा दे कर के आओगे, पहली चीज़ तो वैसे पढ़ने में कमज़ोर होना, और उसके बाद आप लोग पूरी वीडियो तक रुकते भी नहीं हो, चले जाते हो। ऐसा ना किया करो, मेहनत का समय है, दौर चल रहा साथियों, आप मेहनत कर लीजिएगा। नहीं, जिस दिन टाइम और वक्त चला जाएगा उस दिन जान लीजिए आप एक रुपए के लिए तरस जाओगे। तो कहीं ऐसा समय ना आए, आप लोगों के लिए अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। आप लोग पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए साथियों। आपको हम नए अंदाज और नए आगाज में साथियों क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे, बस ऐसे बने रहिएगा। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या है देखने का प्रयास करिए सभी लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप लोग को बता दें, ताकि आपके कुछ जुनून आ जाए, है ना। जब कुछ जुनून आ जाता है तो पढ़ने का अंदाज और उसकी प्रक्रियाएं बढ़ती जाती हैं। और क्या है, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हार जीत आपकी ही है, हार जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो, ठीक है। तो आइए इसी कड़ी में साथियों पढ़ने पर ध्यान देते हैं और एंजॉय भी करते रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने खुल गया है। देखिए, पहला सेशन चालू हो गया है और पढ़ने पर सभी लोग ध्यान दें। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं को बेचकर, भाई सभी लोग आंसर बताएं। वेरी गुड आंसर सभी का, वाह भाई वाह, क्या बात है, हमारे बताने से पहले ही सभी का आंसर आ रहा है।
गुड इवनिंग सभी का, गुड इवनिंग। भाई बहुत जोर शोर से आप लोग लग चुके हैं, आंसर सभी का आ रहा है। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। एक दुकानदार 15 वस्तुओं को बेचकर, अब ये बताइएगा यहाँ पर एसपी विक्रय मूल्य कितना है, 15 वस्तु को बेचने की बात किया है। एक दुकानदार 15 वस्तुओं को बेचकर आप करा के 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ उठाता है। अब ये बताइएगा साथियों कि जो उसे लाभ हो रहा है कितने को हो रहा है, आप लोग कहेंगे 3 का। अब बताइए वस्तु को तो उन्होंने 15 रुपए में बेचा है ना, तो लाभ कितने का हुआ है, आप लोग कहेंगे 3 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब साथियों उन्होंने खरीदा कितने में था, आप लोग कहेंगे उन्होंने 12 रुपए में खरीदा रहा होगा। अब ये बताइए आपने वस्तु को 12 रुपए में खरीद करके अगर 15 रुपए में बेचेंगे, 12 में खरीद के 15 में बेचें तो लाभ कितने का, 3 रुपए का हो जाएगा। तो यहाँ से लाभ परसेंट आप लोग निकाल लीजिए। जो लाभ परसेंट निकालेंगे तो कितने का होगा, आप कहेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब लाभ 3 रुपए का है और क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपए है, और गुणे कितना हो जाएगा 100, और 3 चौक 12 साथियों 4 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25% इज द राइट आंसर। आप लोग कॉपी कर लीजिए। गुड इवनिंग, वेरी गुड आंसर साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया सभी विद्यार्थियों को। सभी लोग पढ़ने में मन लगा दिए हैं और सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। बस ऐसे साथियों निरंतर अभ्यास करते रहिए, आपके प्रैक्टिस से ही आपकी सफलता मिल सकती है। आइए आज गला फंस रहा है भाई थोड़ा से, वैसे 2 दिन से तबीयत तो ठीक ठाक नहीं चल रही है और इसी में साला गला भी पकड़ रहा है, बड़ी समस्या आ रही, क्या बताएं। आइए देखते हैं। एक दुकानदार 20 मीटर कपड़े को बेचकर, बेचने की बात किया है, एक दुकानदार 20 मीटर कपड़े को बेच करके, अब ये बताइएगा यहाँ पर लिखेंगे एसपी विक्रय मूल्य। एक दुकानदार 20 मीटर कपड़ों के साथियों बेचने की बात किया है, इसका मतलब जो कपड़े का विक्रय मूल्य है कितना है, आप लोग कहेंगे 20 दिया है, और उसके बाद कह रहा है बेचकर 4 मीटर कपड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ उठाता है। कितने के, 4 मीटर कपड़े के बराबर लाभ उठाता है। इसका मतलब साथियों जो उसका लाभ है कितने का है, आप लोग कहेंगे 4 रुपए का लाभ हो रहा है। भाई बेचा है 20 रुपए में, आप समझने का प्रयास करें, बेचा है 20 रुपए में ना, बेचा तो 20 रुपए में और लाभ हो गया उसे 4 रुपए का। इसका मतलब साथियों वो खरीदा कितने में रहा होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, 20 में 4 घटा दो कितना बचेगा 16। गौर करिएगा, जब लाभ की बात करें यहाँ से देखेंगे, लाभ की बात करें घटा देना है, अगर हानि की बात करें तब, जब हानि की बात करें तब जोड़ देना है अंकों को, ठीक है। अब यहाँ से देखें आपने वस्तु साथियों 16 रुपए में खरीदा है ना, अब ये बताइए 16 रुपए में खरीद करके अगर 20 रुपए में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा, आप लोग कहेंगे 4 रुपए का, यही है ना। 16 रुपए में खरीद करके 20 में बेचेंगे तो लाभ तो 4 रुपए का आएगा। अब यहाँ से देखेंगे इसका लाभ परसेंट निकाल लीजिए कितने का होगा। अब ये बताइए लाभ कितने का है, 4 रुपए का, कितने से, तो आप लोग कहेंगे 16 और गुणे 100। अब ये बताइए 4 चौक 16, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 25% आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। वाह वेरी गुड भाई, सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है, क्या बात है भाई, सभी पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं ना, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आंसर आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों, सभी लोग फटाफट आंसर करें, इसका कितना आएगा, सभी लोग इसका आंसर बताएं। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, तो सभी लोग इसका आंसर बताएं कितना आएगा, फटाफट सभी लोग आंसर करें इसका। आ रहा है किसी का आंसर, आइए हम बताते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए 25 कमीज बेचने पर विक्रेता को 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसका मतलब साथियों क्या हो जाएगा, आपका सीपी है 25, सीपी कितना होगा 25 होगा, 25x हो जाएगा। जरा समझने का बात करिएगा,
25 कमीज बेचने की बात किया है ना, आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। 25 कमीज बेचने पर इसका मतलब साथियों आपने वस्तु को तो पहले से खरीदा होगा ना भाई। 25 कमीज आपने खरीदा होगा तभी तो 25 कमीज को बेच सकते हैं ना। अगर आपने कमीज को खरीदा ही नहीं था तो कमीज को बेचेंगे कैसे, ये भी तो बात है। तो इसका मतलब है कि आपने साथियों 25 कमीज को पहले खरीदा होगा तभी उसके बाद आपने बेचा है। तो कहने का मतलब ये कि जो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा कितना है, 25 है, और 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसका मतलब साथियों क्या है, जो लाभ उसे हो रहा है कितने का है, 8 का। अब यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ से देखिए लाभ कितने का है, लाभ परसेंट निकालिए। 8 रुपए को उसे लाभ हो रहा है कितने से, तो आप लोग कहेंगे 25 से अगुणे 100। अब देखेंगे 25 चौका 100 तो 8 चौक 32% इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को, एनी डाउट किसी को? हाँ, पढ़ने में मजा आएगा आज जानते हैं ना, आज सबका दिल खुश कर देंगे। बस बने रहिएगा ऐसे बस, ठीक है। सभी लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों, यहां पर नोट कर लीजिएगा। यूपीएसआई वर्ष 2017, यूपीएसआई वर्ष 2017 का साथियों प्रश्न है, सॉल्व करिए। कितना आएगा, कह रहा कि 5 कैमरे बेचने पर, इसका मतलब साथियों इसका सीपी कितना रहा होगा, आप लोग कहेंगे 5x। भाई 5 कैमरा अगर वो दुकानदार बेच रहा है तो इसका मतलब कि 5 कैमरा तो उन्होंने पहले से खरीदा भी रहा होगा ना भाई। 5 कैमरा अगर बेचेंगे तो 5 कैमरा उन्होंने खरीदा भी रहा होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। तो कह रहा है कि 2 कैमरों के लागत मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। लाभ कितने का होता है, तो यहाँ देखेंगे आपको जो लाभ हो रहा है वो 2 कैमरों के बराबर लाभ हो रहा है। अब यहाँ से इसका लाभ परसेंट निकाल दो। लाभ परसेंट निकालेंगे भाई, लाभ कितने का है, 2 रुपए कितने से, तो आप लोग कहेंगे 5 से अगुणे 100। अब यहाँ से देखेंगे 5 दूना 10 20 और 20 दूना कितना हो जाएगा, 40%। आ रहा है सभी का। यूपीएसआई ने एक शानदार आगाज में ये प्रश्न पूछा गया। देखिए आप लोग बता दें क्या कोई कठिन सवाल है, लेकिन बस थोड़ा सी वो अपने लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, तो लैंग्वेज के साथ साथ आप लोग भी ना चेंज होइएगा, बस यही है शर्त, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं सभी को, पढ़ने में मजा आ रहा है ना? सभी लोग कमेंट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आप लोग यहां पर डाल लीजिएगा टाइप 9, क्योंकि ये 9वां टाइप है साथियों। देखेंगे एक दुकानदार 36 वस्तुओं को बेचने की बात किया है। अब यहाँ से देखेंगे एक दुकानदार 36 वस्तुओं को बेचकर, इसका मतलब है 36 वस्तुओं को बेचा है, तो इसका मतलब जो उसका क्रय मूल्य सीपी है वो कितना है, 36x है। बेचकर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, अच्छा ठीक है 1 मिनट, एक दुकानदार 36 वस्तुओं को बेचकर, मतलब उन्होंने पहले बेचा ही है, इसका मतलब उसका एसपी विक्रय मूल्य है। एक दुकानदार 36 वस्तुओं को बेचकर, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना 36 है। जब 36 वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, मतलब इसी के बराबर हानि भी उठाता है, तो ये बताइए हानि कितने को हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 4 का हानि है। इसका मतलब आप सीपी निकाल लीजिए। अब देखिएगा जब हानि की बात किया जोड़ दी 36 4, आप लोग कहेंगे 40 आ जाएगा। अब ये बताइए आपने वस्तु को 40 रुपए में खरीदा है ना, अगर 40 रुपए में खरीद करके देखिए 40 में खरीद के 36 बेच दिए हो तो हानि कितने को हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 4 रुपए की हानि हो जाएगी। तो यहाँ से निकाल सकते हो हानि परसेंट। हानि परसेंट निकालेंगे कितने से, 4 बटे कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 40 और गुणे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे 4 दहम 40 और 10 दहम 100, आपका जो आंसर आ जाएगा कितना हो गया, 10%। मजा आ रहा है सभी को, कॉपी कर लीजिए भाई।
सभी लोग फटाफट कॉपी करिए। कोई किसी की दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है, सभी लोग लगाएं। एक दुकानदार 144 साइकिलों को बेचने की बात किया है। अब ये बताइए, एक दुकानदार 144 साइकिलों को बेचकर, अब ये बताइएगा भाई उसका एसपी विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे 144। विक्रय मूल्य कितना होगा? आप लोग कहेंगे 144 होगा। 144 साइकिलों को बेचकर 6 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अब ये बताइए हानि कितने का होता है? तो आप लोग कहेंगे 6 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। इसका मतलब है अगर उसका हम सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 × 50, 150 हो जाएगा। क्रय मूल्य 150 हो जाएगा। अब देखेंगे भाई वस्तु तो हमने 150 रुपये में खरीदा और 144 में बेच दिया है। भाई खरीदे तो 150 में थे और 144 में बेच दिए, तो हानि कितने का हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 6 रुपये का हानि है। तो यहाँ से निकाल लेंगे आप लोग हानि परसेंट निकालेंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा? भाई हानि कितने का है? 6 का। और क्रय मूल्य कितना है? 150 गुणे 100। अब यहाँ से देखेंगे 50 तिहाई 150 और 50 दूना 100 और 3 दूना 6 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए सभी लोग। कॉपी कर लीजिए भाई। आ रहा है समझ में सभी को? किसी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को ना? देखिए हम आप लोग को बता दें, देखिए कुछ लोग को मैथ आती है ना और कुछ लोग को मैथ नहीं आती। हम सभी को देख रहे हैं, कुछ लोग का आंसर आ पा रहा है, कुछ लोग का नहीं आ रहा है। अभी भी आप निराश नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए, ठीक है? अब आपको हम बता दें, जिसके लिए कुछ भी नहीं है उसके लिए ईश्वर जरूर रहता है, क्योंकि ईश्वर सबके दिल में वास करता है। और आपको हम बता दें, आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होइएगा साथियों। जो मैथ आती तब भी ठीक है, नहीं आती तब भी ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें आपको जितने मैथ की आवश्यकता है, जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम आपको चाहे किसी भी कीमत में आपको हम सिखा भी देंगे। और कैसे भी आएगा वो सिखाना मेरा काम है, चाहे जैसे आए लेकिन हम सिखा देंगे। ये मेरी ताकत है कि हम आपको सिखाना चाहते हैं और सिखा के रहेंगे। और चाहे जैसे मैथ आए आपको इतना बता दें, एग्जाम क्वालिफाई करना साथियों, ठीक है ना? मास्टरमाइंड नहीं बनना है। तो बस हम यही चाहते हैं कि जिनका आंसर नहीं याद आता है वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना? और आप उसी कड़ी में बताना भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी उदास ना होना, ज़िंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, समझ रहे ना? ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज न खोना, कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। मेरे साथियों आप कभी परेशान न होना, ठीक है? क्योंकि लिए आपके लिए साथियों हम खड़े हैं, आप हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी साथियों तो समझ लीजिए हमको दिक्कत हुई है, ठीक है ना? तो हम यही चाहेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे रहते हुए। जब तक हम रहेंगे साथियों आप लोग को समझ लीजिएगा मैथ नहीं, मैथ को तो मास्टरमाइंड बना ही देंगे, ठीक है ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, इसको आप कॉपी कर लीजिए। थैंक यू सभी को, थैंक यू। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है। एक दुकानदार 5 वस्तु बेचने के बाद किया है। एक दुकानदार 5 वस्तु बेचकर 3 वस्तु की लागत मूल्य के बराबर लाभ उठाता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो यहां पर देखेंगे माना एक वस्तु का सीपी, माना
एक वस्तु का अगर CP क्रय मूल्य देखेंगे कितना होगा, x होगा, राइट। अब देखेंगे कि एक दुकानदार 5 वस्तु बेचकर, अब जरा गौर करेंगे, अगर दुकानदार 5 वस्तु अगर बेच रहा है तो इसका मतलब कि वो 5 वस्तु पहले से खरीदा रहा होगा। फिर उसके बाद कह रहा है 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। भाई उसने खरीदा तो 5 था ना, भाई 5 बेच रहा है लेकिन कह रहा है कि 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर, मतलब क्रय मूल्य के बराबर उससे क्या है, लाभ उठाता है, ठीक है। अब ये बताइए, माना एक वस्तु का CP अगर साथियों x होगा तो 5 वस्तु कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे जो कुल CP होता है, कुल CP कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 5x। अब फिर कह रहा है कि 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ उठाता है, इसका मतलब लाभ कितने का हो रहा है उसे, आप लोग कहेंगे जो लाभ हो रहा है वो 3 का हो रहा है। अब ठीक है, अब यहाँ से आप फार्मूला लगा दीजिए, लाभ परसेंट निकाल लीजिए। भाई उसे लाभ 3 का हो रहा है, कितने से, क्रय मूल्य 5 है अगुणे 100, 5 दूना 10 और 20 3 कितना हो जाएगा साथियों, 60% हो जाएगा। 5 दूना 10 तो 20 3 कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों, क्या है यहाँ पर देखेंगे, एक दुकानदार 25 वस्तु बेचकर, इसका मतलब है साथियों अगर वो 25 वस्तु बेचने की बात किया है तो इसका मतलब वो 25 वस्तु उन्होंने पहले से खरीदा भी होगा। तो यहाँ से देखेंगे जो उसका CP क्रय मूल्य है कितना हो जाएगा, 25, ये 25x हो जाएगा। और यहाँ से कह रहा है कि 8 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसका मतलब साथियों जो इसका लाभ हो रहा है, यहाँ पर देखें जो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है, आप लोग कहेंगे 8 का हो रहा है। अब यहाँ से देखेंगे आप लाभ परसेंट निकाल लीजिए, लाभ परसेंट निकालेंगे तो कितने का होगा, आप कहेंगे 8/25 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। और 25 चौका 100 तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32% आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों, यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा टाइप 10वां, ठीक है, टाइप 10वां डाल लीजिएगा। और यहाँ से देखेंगे एक दुकानदार 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचकर, भाई एक दुकानदार 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने की बात किया है, 720 रुपये में बेचकर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि उठाता है। तो गेंद का साथियों लागत मूल्य उन्होंने पूछा आपसे, क्रय मूल्य कितना होगा आपसे ये पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो गेंद का CP है, भाई क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य मुझे नहीं पता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या, गेंद का CP बराबर कितना मान लें, अगर हम गेंद का CP बराबर मान लें x, और 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने की बात किया है 17 गेंदों को, तो इसका मतलब CP कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। अब बेचकर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि उठाता है। अब ये बताइए उसे जो हानि हो रही कितने की है, 5 की है। अब ये बताइए अगर उसका हम SP निकालें विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, 12 रुपये उसका आ जाएगा विक्रय मूल्य की नहीं। अब देखिए अगर वो व्यक्ति 12 रुपये में वस्तु को बेचेगा, भाई देखिए 17 रुपये में उन्होंने खरीदा, गौर करिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य साथियों अगर 70 रुपये था, 70 रुपये में खरीदेगा और 12 रुपये में बेचेगा, भाई SP है ना, 12 रुपये में बेचेगा तभी तो उसे 5 रुपये का हानि होगा ना, यही चीज़ था। अब यहाँ से देखेंगे SP विक्रय मूल्य कितना दिया है, 720 दिया है, इसका मतलब 12x बराबर कितना हो जाएगा, 720, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 12 छंग 72, 60, 12 छंग 72, लागत मूल्य कितना हो जाएगा साथियों, 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए साथियों। मजा आ रहा है सभी को, देखिए आप लोग पढ़ते रहिए साथियों, देखिए मुझे भी पता है कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं,
ठीक है ना। और मेहनत करने के बाद आप लोग को बता दें, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी मेहनत है, और ये बता दें मेहनत रंग लाएगी, ठीक है, आप निराश नहीं होंगे, बस यही हम आपसे बार बार वादा करते हैं। मैथ आएगी साथियों। देखिए कुछ लोग कभी कठिन लग रहा है ये सब प्रश्न जो हमने आज करा दिए हैं, तो वहाँ आप लोगों को कहीं न कहीं से कठिनाई आई होगी। तो बस आप लोग साथियों बस यही रखेंगे, आप लोग याद रखिएगा मैथ उतनी कठिन नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, ठीक है, और उतना तो हम तैयार भी करा देंगे ना, तो आप परेशान नहीं हुई कहीं से। और आपको बता दें, जब कोई भी मनुष्य हो या कोई भी छात्र अगर संघर्ष करता है साथियों, तो वो अकेला होता है ना भाई। कोई आप मेहनत कर रहे हैं तो अकेले करेंगे, आपका साथ कोई जुटेगा नहीं। आप संघर्ष करेंगे तो अकेले करेंगे और अपनी राह पर करेंगे, ना कि दूसरे के राह पर करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। और इसी कड़ी में आप साथियों याद रखिएगा, क्या आप लोग को बता दें कि संघर्ष में, गौर से इसे सुनेंगे, ठीक है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। भाई संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने आज इतिहास रचा है, उसी ने आज इतिहास रचा है, ठीक है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, बस आप लोग यही समझिएगा कि जितने भी लोग हमारे पर आज हंस रहे हैं, और जो आज हंस रहे हैं देख कर भी रास्ते में आते आते हंसते हैं कि हाँ, यही तो कहते हैं ना, टीटी कोचिंग करे जात रही, यही कहते हैं ना सभी लोग। इतना दी एसएससी कोचिंग वो पी कही है, इलाहाबाद में इतना दी रहन है, यूपी पुलिस कोचिंग करेगा रहन, इतना दी कुंडा जात रही कोचिंग करे, ठीक है। आप घबराएंगे नहीं, विश्वास और मन के साथ कोचिंग को पढ़िए साथियों। मैथमेटिक्स हम आपको सुबह शाम तैयार करा रहे हैं, बस आप विश्वास करिएगा साथियों। ये जग ऐसा है, जितने जितने लोगों पर जो हंसता है साथियों, वही एक दिन इतिहास रच के चला जाता है, और जो हंसने वाले होते हैं उनके पास कोई मुंह नहीं बचता है कि हाँ कैसे उनसे बातें करें, ठीक है। आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सिलेक्शन नहीं पा जाएंगे, तब तक आपको मैथ सिखाएंगे साथियों, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं फिर से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है। कह रहा कि एक दुकानदार 12 वस्तुओं को 1800 रुपये में बेचकर, इसका मतलब साथियों एक वस्तु का, अगर एक वस्तु का सीपी निकालेंगे तो कितना होगा, x होगा। इसका मतलब 12 वस्तु सीपी कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे भाई कुल सीपी निकालेंगे 12 वस्तु तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। भाई एक वस्तु को अगर सीपी निकालेंगे तो x हो जाएगा ना, और 12 वस्तु सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है 1800 रुपये में बेचकर 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लागत मूल्य के बराबर साथियों से लाभ होता है। इसका मतलब है जो उसका लाभ परसेंट है, जो लाभ है कितने का है, 3 का है। अब जरा गौर करेंगे आप लोग, भाई सीपी आ गया और लाभ आ गया, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसका एसपी निकालेंगे ना, एसपी कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे इसको घटा दीजिए, तो 12 और 12 में 3 का कितना बचेगा, अच्छा 12 3 15। अब ये बताइए, क्योंकि लाभ है तो जोड़ देना है। अब यहाँ देखेंगे आप लोग कि आपने वस्तु साथियों 12 रुपये में खरीदा है ना। अब ये बताइए आपने वस्तु को 12 रुपये में खरीद करके अगर आप 15 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा, आप लोग कहेंगे 3 रुपये का लाभ हो जाएगा ना। अब ये बताइए 15 रुपये के लाभ पर 15 रुपये बराबर कितने के, 1800 के बराबर है। तो इसका मतलब अच्छा 15x होगा, 15x बराबर साथियों 1800, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 15 का नम 15, 15 दूनी 30, ठीक है, 120 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, एनी डाउट किसी को। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए,
एक दुकानदार 12 वस्तुओं को 1800 रुपये में बेचकर, भाई 12 वस्तु उन्होंने बेचने की बात किया है। अच्छा ये बताइए, अगर वो 12 वस्तु बेच रहा है इसका मतलब 12 वस्तु तो उसने खरीदा भी रहा होगा ना। अब यहाँ से देखेंगे तो एक वस्तु सीपी निकालेंगे, एक वस्तु उन्होंने कितने में खरीदा है, भाई नहीं पता तो वहाँ x मान लेंगे। और इसका मतलब सीपी 12x हो जाएगा। फिर भाई 12 वस्तु अगर वो बेच रहा है बंदा तो इसका मतलब 12 वस्तु तुमने खरीदा भी रहा होगा, है ना। अब यहाँ से देखेंगे तो लाभ कितने को हो रहा है उसे, तो कह रहा है कि 3 रुपये का उससे लाभ भी होता है। इसका मतलब उसका अगर हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, आप जरा गौर करेंगे कि अगर आप वस्तु साथियों 12 रुपये में खरीदेंगे और 15 रुपये में बेचेंगे तो लाभ कितने को होगा, तो आप लोग कहेंगे 3 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा SP कितना है 15x है, 15x बराबर 1800, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी कर लीजिए। आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। आइए पढ़ने पर ध्यान देते साथियों। आप लोग नई हेडिंग बना लीजिएगा, और वह हेडिंग क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, जब वस्तु का क्रय मूल्य लाभ या हानि, जब वस्तु का क्रय मूल्य लाभ या हानि प्रतिशत के बराबर हो। ठीक है, आप लोग समझ गए ना कि जब वस्तु का क्रय मूल्य लाभ या हानि प्रतिशत के बराबर, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। और साथियों क्योंकि लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद विविध आने वाला है। ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई लोग सोइएगा नहीं, सभी लोग गुड नाइट बोल करके चले जाते हो ना, तो ऐसा ना करिएगा आज, क्योंकि अभी लास्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को भी नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं। तो देखिए पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 56 रुपये में बेच करके, है ना, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वाह भाई वाह, सभी का तो बहुत तेजी साथ आंसर आ रहा है। साधना कुमारी, पूनम, माधुरी, रिचा, दीपिका, शुभम सिंह, विकास कुमार, राजन, सभी विद्यार्थियों को भाई आंसर आ रहा है। सभी विद्यार्थियों को साथियों तहे दिल शुक्रिया। अच्छा गीता भी हैं, गीता जी का भी आंसर आ रहा है, रितिका जी भी हैं। ठीक है, ये सब हमारे प्री स्टूडेंट हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि ज्ञान गंगा कोचिंग के सभी स्टूडेंट को तहे दिल शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। ठीक है, और आपके सपोर्ट साथियों हमारा भी, हम भी आगे चल रहे हैं और ऐसे करेंगे साथियों, तो क्योंकि आपका प्रयास और हमारा लक्ष्य, ठीक है, आप जिस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं ऐसे प्रयास से ही साथियों दुनिया को भी जीता जा सकता है ना। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर डाल लीजिएगा साथियों मैथड फर्स्ट। आप लोग पढ़ने में बहुत तेज हो रहे हो भाई, बहुत खुशी की मुझे बात है कि साथियों हम मैथ पढ़ा रहे हो, आप लोग को इतना तेजी के साथ मैथ आ रही है। कितना आप लोगों ने संघर्ष किया होगा। देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचा है। अब यहाँ से जिन लोगों को आज नहीं समझ पाए हैं ऑफलाइन बैच में, वो यहाँ पर समझ लें मैथड फर्स्ट में क्या है, आप लोग समझ लीजिए। जिनको ऑफलाइन बैच में नहीं समझ में आया वो यहाँ पर समझ लें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 56 रुपये में बेच रहा है। अब आपको बता दें 56 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, मतलब 56 का ऐसा गुणनखंड करो कि दोनों संख्याओं को आपस में अगर गुणा किया जाए, मतलब 56 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जब दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो वो 56 आ जाए, और दोनों संख्याओं को जब आपस में घटाया जाए तो अंतर कितने का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। अगर यहाँ पर साथियों हम लिखिए क्या, 14 चौको कितना होता है, 56 होता है ना। अब देखिए 14 और 4 में हमने इसको तोड़ दिया, 14 और 4 में हमने क्या किया है साथियों, तोड़ दिया है। अगर 14 और 4 में हमने तोड़ दिया है तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि 14 चौको कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 56 होता है। अब यहाँ से देखेंगे अगर हम 14 में से 4 को घटा दें, भाई 14 में से अगर हम 4 को घटाते तो अंतर कितने का होता है, 10 का होता है ना। जो अंतर साथियों 10 का होता है वही 10 का गुणा हम क्या करते हैं, छोटी संख्या में कराते हैं।
किसमें? छोटी संख्या में। और तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 40। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, गौर करिएगा, जब बात लाभ की करे, जब बात साथियों लाभ की करेगा तो आपका आंसर जो होगा भाई 10 का गुणा छोटी संख्या में कराएंगे तो आंसर आपका 40 हो जाएगा ना। क्या आएगा आंसर? जो आपका आंसर आएगा तो आप लोग कह सकते हो 10 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्रयमूल सीपी कितना होगा? 40। ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब साथियों प्रश्न में लाभ की बात करेगा, तो प्रश्न की बात जब लाभ में करेगा तो ऐसे कंडीशन में आपको सारे क्वेश्चन या सारे डाटा को तोड़ देना है। समझ में आ गया होगा ना? आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को हम बताते हैं, कॉपी करिए पहले। हो गया। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखिए यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे ऐसे, क्या? CP बराबर 10 अंडर रूट में लिखेंगे 25 प्लस SP और माइनस कितना हो जाएगा साथियों? 50। ये आपको बता दें ये फार्मूला बेस पे है जो SD यादव की बुक में भी मिलेगा आप लोगों को। तो CP बराबर कितना होता है साथियों? 10 अंडर रूट में 50 प्लस SP। SP मतलब होता है साथियों विक्रय मूल और माइनस कितना हो जाएगा? 50 आ जाता है। अब यहाँ से देखेंगे आपको लिखना पड़ेगा 10 अंडर रूट में हो जाएगा, ये होगा 25 और प्लस SP मतलब विक्रय मूल कितना है? आप लोग कहेंगे 56 रुपये। आपका विक्रय मूल 56 रुपये और माइनस कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ से देखेंगे हो जाएगा 10 अंडर रूट में देखिएगा क्या होगा, और जब अंडर रूट में देखेंगे 25 56 कितना हो जाएगा? 81 और माइनस कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ से देखेंगे 10 गुणे 81 किसका वर्ग है? तो आप लोग कहेंगे 9 का है ना भाई। 81 किसका वर्ग है? आप लोग कहेंगे 9 का वर्ग है और माइनस कितना हो जाएगा? 50। अब देखेंगे 10 9 90 और 90 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 40। तो आपका जो CP आ गया साथी कितना आ गया? 40। CP 40 आ गया ना। कॉपी कर लीजिए। आसान लॉजिक है और आसान तरीका ये भी है, बशर्ते यही है कि जब इसमें आपको फार्मूला अगर याद रहेगा उस कॉन्सेप्ट आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ा गया साथियों तो सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। आइए इसका तीसरा कॉन्सेप्ट भी आप लोग को बता देते हैं। कॉपी कर लीजिए भाई सभी लोग। आइए तीसरा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं क्या है। जैसे आपको ऑप्शन दिया रहे क्या, जैसे ऑप्शन A है, B है, C है और D है, ऑप्शन 2 अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है। जैसे 30 है, 40 है, 50 है, 30 है, 40 है, 50 है और एक ऑप्शन क्या है आपका 35। अब यहाँ से देखेंगे आपको विक्रय मूल्य बनाना है कितना? 56 होना चाहिए। अब ये देखिए पहला ऑप्शन हमको हम चेक करते हैं। अगर हम 30 गुणे 130 कर दें, मतलब कमी और वृद्धि पर सेट कर रहे हैं इसे, ठीक है। मतलब जो वैल्यू यहाँ पर रहती है उसी को बढ़ा दीजिए, मतलब उसी की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ 30 था तो हमने 30 को बढ़ा दिए 130 हो गया हमारा। अब यहाँ से देखेंगे अपान में 100, अब 0 0 कटा दिए, 13 3 39 आ गया ना। इसका मतलब यहाँ से 39 तो आ रहा है लेकिन हमको लाना कितना है? तो आप लोग कहेंगे 56 लाना है। अच्छा B ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर हम B ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे हम आप B ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर हम 40 को 140 लिख दें ऐसे और अपान में कितना कर दें 100 और 0 0 कटा दीजिए, 14 चौको कितना आ गया? 56 आया कि नहीं? देखिए 56 रुपये। और उन्होंने यही प्रश्न में लिखा है ना कि किसी वस्तु साथियों 56 रुपये में बेचने पर उन्होंने बात किया है बेचने से। इसका मतलब आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया? विक्रय मूल्य आपको पता चल गया ना। और विक्रय मूल्य कितना आपका निकला है? 56। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है साथियों कौन सा है? वो ऑप्शन B सही है। आप लोग देखिए एक अंदाजा लगाया करो भाई, अगर यहाँ 30 है तो 13 13 तिया 39 नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4 है, आगे भी कितना हो जाएगा? 140 होगा। इसका मतलब 14 चौको 56 आ गया ना। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही है? B सही है। अगर यहाँ 5 है तो आगे कितना होता? 150। इसका मतलब 15 5 75, विक्रय मूल्य कितना? 75। ये भी नहीं सेट होता।
आप लोग समझ गए ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है। कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचकर, आपकी बेचा किसने साथियों, तो आप लोग कहेंगे 39 रुपए में उन्होंने बेचा है, ठीक है। अगर 39 रुपए में बेचेगा तब कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे 39 लिखा है ना, तब आप लोग क्या करेंगे, 39 साथियों ऐसे दो भागों में तोड़िए। देखिए 39 को हम दो भागों में ऐसे तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे 13 × 3 में तोड़ेंगे। किसमें, 13 × 3 मतलब 13 तिया 39 होता है। अब देखिए 13 × 3 में अगर हम तोड़ेंगे 13 तिया 39 होता है। अब देखिए 13 और 3 दोनों को आपस में वैल्यू घटा दीजिए, कितना होता है, 13 में से 3 को घटाओ तो बचा कितना, आप लोग कहेंगे 10 बचेगा। अब यहाँ पर 10 बचा है तो छोटी संख्या में 10 से गुणा करा दीजिए, 10 तिहाई, आप लोग कहेंगे कितना आंसर आ जाएगा इसका, 30 रुपया। इसका सीपी कितना बन गया, 30, ठीक है। यही देखिए अभी आप लोगों को हमने बताया था ना ऑप्शन से, ऑप्शन सीख दिया था। पहला ऑप्शन 30 था और दूसरा ऑप्शन कितना था, 40, और ये 50 और ये कितना था, 35 था ना। अभी इसी ऑप्शन को हमने चेक किया है। देखिए ऑप्शन पहला कितना है, 30 है ना। ऑप्शन पहले को हम चेक कर लेते हैं। इसको लिख सकते हो 30 गुणे अगर हम 130 लिखेंगे और बटे में 100 लिख दो और 0 0 कटेगा, इसका मतलब 13 तिया 39। देखिए विक्रय मूल्य 39 रुपये दिया था और 39 आ गया कि नहीं, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है कि नहीं, एनीवन डाउट किसी को, हमने शानदार तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। आप उसे कॉपी कर लीजिए। अगर अभी तुमको बता दें, अभी ये आंसर आ रहा है, आगे हम इसी को मिटा दें और मिटाने के बाद यहाँ पर हम लिख दें कितना। जैसे आप लोग को एक क्वेश्चन था अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पर हम कर दें कितना, 144 कर दिए हैं। सभी लोग आंसर बताएं इससे कितना आएगा, सभी लोग इसका आंसर करें फटाफट, कितना आएगा आंसर, सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर बताएं फटाफट भाई। आसान प्रश्न ये भी है। देखिए अब 144 लिखा है ना, 144, अब 144 को आप लोग दो भागों में तोड़िए। आप लोग कहेंगे 18 और 8 में हम तोड़ सकते हैं, 18 और किस में तोड़ेंगे, 8 में। अब देखिए 18 8 कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 144। अब ये बताइए 18 में से अगर 8 को घटाइए, 18 में से अगर आप लोग 8 को घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आप लोग कहेंगे 10 बचेगा। अब यहाँ से देखेंगे जो आंसर आ जाएगा आपका कितना होगा, आप लोग कहेंगे 10 × 8 बराबर कितना हो जाएगा, 80। 10 × 8 बराबर कितना आ गया, 80, ठीक है। आप लोग मेरे हिसाब से तो आप समझ गए होंगे ना, फटाफट कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न और देते हैं। जितने भी कमजोर छात्र हैं वो सारे इसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रयास से ही पता नहीं क्या हो सकता है और प्रयास करना चाहिए। अगर यहाँ पर 24 को कर दिया जाए, कितना, 24 को हम रख दिए, अब कितना आंसर आएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे अब की बार में, सभी लोग कमेंट करें कितना आंसर आ रहा है, सभी लोग इसका आंसर बताएं। हो गया, सभी लोग आंसर कीजिए, इसका कितना आएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं साथियों, जो लिखा गया है ये 24 लिखा गया है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रयास करते हैं क्या है। अब यहाँ देखिए आप लोग को देखिए 24 लिखा गया है, हम 24 को ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, दो भागों में से तोड़ देंगे। अब दो भागों में तोड़ने का मतलब है कि 12 × 2, 12 × 2 में हम तोड़ेंगे, इसका मतलब 12 दूनी 24। अब ये बताइए 12 में से 2 को घटा दो तो कितना बचेगा, आप लोग कहेंगे 10 बचेगा। तो यहाँ से जो आपका
आपका आंसर फाइंड आउट हुआ कितना, 10 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जो आपका सीपी हुआ कितना हो जाएगा, 20 हो रहा है। और सही विद्यार्थियों को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग पढ़ने पर वास्तव में आप लोग ध्यान देते हैं साथियों। ऐसे पढ़ते रहिए साथियों, हमको भी खुशी मिलती है कि हाँ, जो हम आप लोग को बताना चाहते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी प्रयास से साथियों अभी और पढ़ाने का मन हो रहा है। जज्बत हमारा यही कह रहा है कि आज कहिए तो 12 बजे तक क्लास करा दें। आप लोग साथ देंगे? अगर आप लोग कहें तो 12 बजे तक क्लास चलवा दें। सभी लोग कमेंट करें कितने लोग मेरे पक्ष में हैं। सभी लोग कमेंट करें कि 12 बजे तक क्लास को रन करवा दिया जाए आज, महामैराथन। कुछ लोग तो भाई बोल ही नहीं रहे हैं और जान रहे हैं कि अगर ज़्यादा लंबी क्लास चल जाएगी तो बेहोश भी हो जाते हैं ना। कुछ लोग तो बेहोश हो जाएंगे भी, और कुछ लोग तो हम बता दें वीडियो चला करके उनका मोबाइल बिल पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, वो कहाँ पड़े हैं उनको पता नहीं है, अजानते हैं, और भरी नींद में सो भी रहे होंगे, अजानते हैं ना। लोग चाहे वैसे ना मिले लेकिन सपने में आ जाते हैं, क्योंकि जो सपना देखते हैं ना, सपना भाई सपने में कौन मिलता है, सपने में कौन मिलता है आप लोग बताइए भाई। जिसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार होता है ना वही मिलता है सपने में ना। इसका मतलब जो गहराई और दिल से वास्तव में प्यार किया है साथियों, वो सपने में ज़रूर मिलता है आप लोगों को। आप लोग गौर करके देख लीजिएगा, तो अभी मस्ती में सब सो रहे होंगे और सपने में खूब बातें भी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ जान रहे हैं कि लाइव सर की क्लास चलती है तो बातें नहीं हो पाती, तो भाई सपने में ही बात कर लेते हैं वो लोग, है ना। अपने में खुश भी देखिए कभी कभी होता है, आप लोग गौर किए हैं सपने में लोग हंसते हैं, है ना। और कुछ लोग सपने में रोने भी लगते हैं। तो अंदाज यही है, जब सपने में उनको धोखा मिलता है तब भी उनको प्रॉब्लम होती है, और सपने में अगर आगे नहीं कहेंगे तो बहुत खुशी मिल जाती है। और जब उनको खुशियाँ मिलती है तो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि सपने में भी हंसने लगते हैं। तो वही है, घर वाले क्या बोलते हैं, घर वाले लोग देखते हैं तो यही कहते हैं ना, तो जगायदा हो, हमको लगा कौआत तो नहीं ना, लेकिन वो कौआते नहीं है, वो क्या है, सपने में उनका प्रेम मिल जाता है बस। ठीक है, देखिए हमको नहीं मिलता है, नहीं आप लोग सोचिए कि शायद आपको हमको ट्राई हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, नहीं सोचिए कि हमको भी ऐसा होता है। हम तो आप लोग को जाने नहीं दे ना कि आपके साथ नहीं सो पाते हैं। आप लोग तो भाई 11 बजे सो जाएंगे, कम से कम हमको 12 साढ़े 12 बज जाता है। ठीक है, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्या है, कह रहा किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से, भाई कितने में बेचा गया है, 21 रुपए में बेचा गया है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, आइए दिखाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि 21 रुपए में जब बेचा जाता है तो भाई 21 को हम क्या करेंगे, दो भागों में आप लोग तोड़ेंगे ऐसे। आप लोग कहते हैं क्या 7 त्रिक 21। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग को 21 को कैसे तोड़ना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 21 रुपए में बेचने से उतने प्रतिशत क्या होती है, उसे हानि होती है। जब इस कंडीशन में साथियों अगर हानि की बात करेगा तो आप लोग को क्या करना है, 21 का ऐसा गुणनखंड करना है, 21 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जिन मतलब 21 का ऐसा गुणनखंड करना है कि दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 10 बने। समझ रहे हैं, मतलब 21 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों भागों को आपस में जोड़ने से कितना बने, 10। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं तो 10 बन रहा है ना। और इसका और अब आपको बता दें, ऐसे प्रश्नों में डबल डबल उत्तर निकलते हैं और दोनों अनिवार्य रूप से कितना होता है साथियों, 100% होता है। दोनों आंसर आएंगे साथियों, दो दो उत्तर आते हैं और दोनों आंसर क्या होते हैं, आपस में 100% की वैल्यू को रखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना, आप लोग कहेंगे 10 तिहाई, क्योंकि भाई दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। आप लोग कहेंगे 10 तिहाई 30, या कितना हो जाएगा साथियों, 70, क्योंकि दोनों का साथियों जोड़ कितने का है, 10 का है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 10 से साथियों क्या करेंगे, दोनों संख्या में हम गुणा करा देंगे। किससे, 10 से। भाई यहाँ आप लोग को बता दें, अगर यहाँ करेंगे 10 गुणे 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ पर भी करेंगे 10 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 70। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 30 या 70।
अब यहाँ पर देखेंगे अगर दोनों को आपस में जोड़ो, 70 और 30 को आप जोड़ लें कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिए। आइए इसका सेकंड तरीका देखते हैं क्या है। देखिए इसका सेकंड अगर हम रूल देखते हैं तो वही फार्मूला मेथड 2, CP बराबर क्या हो जाएगा 10 और ब्रैकेट में हो जाएगा 25 माइनस SP और माइनस कितना हो जाएगा साथियों 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे बराबर में 10 अंडर रूट में क्या लिखेंगे तो आप लोग कहेंगे 25 और माइनस SP कितना है, आप लोग कहेंगे 21 है और माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य देखा लिखा है ना, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से मतलब विक्रय मूल्य कितना है तो आप लोग कहेंगे 21 रुपये है। अब यहाँ से देखेंगे हो जाएगा 10 अंडर रूट में, अब 25 में से 21 चला गया भाई, 25 में से 21 चला गया तो कितना बचेगा भाई, कहेंगे आप लोग 4 बचेगा और माइनस कितना होगा 50। अब ये बताइए 10, अब ये 4 है किसका रूट है, आप लोग कहेंगे 2 का है तो 2 कर दो और माइनस 50 हो जाएगा। अब 10 दूनी 20 और 20 माइनस 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 30 या कितना हो जाएगा 70, 30 या 70 हो जाएगा। कॉपी कर लिए साथियों, ये आपका तीसरा रूल है क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट है जो ST आते में था। अगर हानि की बात करेगा साथियों यहाँ पर तो हम घटा देंगे और लाभ की बात करता तो यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे। भाई विक्रय मूल्य को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, लाभ कहेगा तो विक्रय मूल्य को जोड़ना है और हानि कहेगा तो विक्रय मूल्य क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिए होंगे। आइए अगर यहीं पे हम आप लोग को बता दें 21 को हटा दिया जाए, जैसे चेंज कर देते हैं 21 को, अगर जैसे साथियों यहाँ पर हम कर दें कितना 24, कितना कर दें 24, तब इस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे हमने 24 कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे 24 को ऐसे दो भागों में आप लोग बांट दीजिए, 24 को साथियों दो भागों में तोड़िएगा तो आप लोग कहेंगे किसमें, देखिए 6 और 4, 6 4 में हम तो तोड़ दिया ना, देखिए 6 चौको आप लोग कहेंगे 24 हो जाएगा। अब दोनों को देखिए, दोनों को जोड़ कितने को हो रहा है, आप लोग कहेंगे 10 का जोड़ बन रहा है, तो जो आपका आंसर बन जाएगा कितना, आप लोग 10 गुणे 4 कर दो और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 गुणे 6 कर दो। अब 10 चौक 40 तो 10 छंग 60, तो जो आपका आंसर बने कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 40 या 60। जो आपका आंसर बन गया कितना हो गया, आप लोग कहेंगे 40 या 60। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लिए साथियों। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, आसान आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है और अच्छे लेवल के साथियों प्रश्न है। और यही पर साथियों ये समाप्त भी हो गया है। और आप लोग को बता दें कल आपका विविध चलेगा और विविध में भी अच्छे अच्छे प्रश्न वर्ष 2022 के जितने भी प्रश्न बने हुए हैं नए आगाज में साथियों, वो देखने के लिए आपको कल मिलेगा। और आपको बता दें 9 बजे पर डे रीजनिंग की क्लास जिनको करना है रीजनिंग क्लास में, वहाँ पर हम 9 बजे डाइस पढ़ा रहे हैं। डाइस सबसे अलग है क्योंकि जो बताने का तरीका है और जो क्वेश्चन का मॉडल है साथियों वो सबसे हट करके है। तो आप लोग 9 बजे आइएगा कल से, डाइस की क्लास को पढ़िएगा साथियों। तो आज के लिए यहीं तक साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।